एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में चार दोस्त रहते थे जिनके नाम आलू, प्याज, टमाटर और मर्ची थे। गांव वाले उन्हें अक्ल कल कहते थे क्योंकि वो हर काम उल्टा करने के माहिर थे। एक दिन आलू ने एक पुरानी किताब का फटा हुआ सफ़ा देखा जिस पर एक नक्शा बना था। दरअसल वो नक्शा किसी दर्जी की दुकान का था। लेकिन आलू ने ऐलान कर दिया कि दोस्तों, ये इस खजाने का नक्शा है जो आसमान के इस पार छिपा है। चारों ने फैसला किया कि वो खजाना ढूंढने जाएंगे। सफर लंबा था, इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू की। प्याज ने अपने साथ एक बहुत बड़ा छाता लिया ताकि अगर बादल नीचे गिर जाएं तो वो बच सकें। टमाटर ने बहुत सारी खाली बोतलें भर लें ताकि रास्ते में अगर दरिया मिले तो वो उसका सारा पानी बोतलों में भरकर रास्ता खशक कर सके। मर्ची ने अपने साथ एक आईना ले लिया ताकि अगर सामने से कोई दुश्मन आए तो वो उसे आईना दिखाकर डरा सके। चलते चलते वो एक रेल की पटरी के पास पहुंचे जहां एक ट्रेन खड़ी थी। आलो बोला कि देखो, ये कितना बड़ा लोहे का कीड़ा है। अगर ये जाग गया तो हमें खा जाएगा। पियाज ने मशूरा दिया कि हमें दब्बे पांव उसके ऊपर से गुजरना चाहिए ताकि उसे पता न चले। चनांचा चारों ने अपने जौते हाथों में पकड़े और रेल की पटरी पर रेंगते हुए सड़क पार की, जबकि ट्रेन वहीं साकत खड़ी थी। जब वो पार पहुंच गए तो मर्ची फख्र से बोला कि देखा, मेरी होशियारी से हम बच गए। रास्ते में एक ऊंचा पीपल का दरख्त आया। टमाटर ने कहा कि खजाना शायद इस दरख्त के ऊपर बादलों में छिपा है। अब मसला ये था कि चढ़े कौन। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर खड़े होने का फैसला किया। सबसे नीचे आलू खड़ा हुआ, उसके ऊपर प्याज, फिर टमाटर और सबसे ऊपर मर्ची। जैसे ही मर्ची ऊपर पहुंचा, उसे एक चिड़िया का घोंसला नजर आया। वो चलाया कि मिल गया, खजाना मिल गया, यहाँ सोने के अंडे हैं। नीचे खड़े आलो को जोश आ गया और उसने ताली बजाने के लिए अपने हाथ छोड़ दिए। बस फिर क्या था, चारों धड़ाम से एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। गिरने के बाद वो एक नहर के किनारे पहुंचे। नहर में पानी सिर्फ टखनों तक था, लेकिन प्याज ने कहा कि खबरदार, ये बहुत गहरा समंदर है। देखो, उसमें मछलियां तैर रही हैं, मतलब ये कि ये हमें डबू सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वो तैर कर पार करेंगे। उन्होंने घास फूस से एक छोटी सी किश्ती बनाई और उस पर बैठ गए। मगर किश्ती हली ही नहीं क्योंकि पानी कम था। आलू ने कहा कि शायद पानी को हमारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए वो हमें आगे नहीं ले जा रहा। आखिरकार उन्होंने अपनी कमीजें उतारकर पानी को रश्वत के तौर पर दें और पैदल चलकर पार कर लिया। शाम हो गई और वो घूम फिरकर वापस अपने ही गांव के दूसरे कोने पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक मिट्टी का मुटका नजर आया जो किसी कम्हार ने धूप में सूखने रखा था। मर्ची चीखा कि यही है वो खजाना। उन्होंने भागकर मुटका उठाया और जब उसे खोला तो अंदर कुछ नहीं था। आलू ने सर खुजाकर कहा कि अवा मैं समझ गया, ये खजाना पोशीदा है, सिर्फ वही देख सकता है जो सच्चा पागल हो। प्याज बोला कि हाँ, मुझे तो बहुत सारा सोना नजर आ रहा है। टमाटर ने कहा कि मुझे तो हीरे नजर आ रहे हैं। वो खाली मुटका उठाकर फख्र से गांव में दाखिल हुए और सबको बताने लगे कि वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। गांव वाले हंसते रहे और ये चारों अपनी ख्याली दौलत के नशे में मस्त सो गए। जब उन चारों दोस्तों को यकीन हो गया कि उनका खाली मुटका दरअसल नजर न आने वाले हीरों से भरा हुआ है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब गांव में रहना उनकी शान के खिलाफ है। आलू ने ऐलान किया कि भाइयों, अब हम अमीर हो चुके हैं, हमें शहर जाकर एक बड़ा महल खरीदना चाहिए और बादशाह की तरह रहना चाहिए। वो चारों सड़क किनारे बस का इंतजार करने लगे। जब बस आई तो वो काफी भरी हुई थी। प्याज ने बस के ड्राइवर से कहा कि हम बहुत अमीर लोग हैं, हमें चार ऐसी सीटें दो जो एक दूसरे के ऊपर हों ताकि हम सो सकें। ड्राइवर ने माथा पैटा और उन्हें बस की छत पर बैठा दिया। रास्ते में एक पल आया तो टमाटर चलाया कि झुक जाओ दोस्तों, आसमान नीचे आ रहा है, कहीं हमें लग ना जाए। वो चारों छत पर लेट गए और पूरे रास्ते यही समझते रहे कि वे मौत के मुना से बचकर निकले हैं। शहर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ी इमारत में दाखिल हुए। वहां उन्होंने पहली बार बजलिए से चलने वाले दरवाजे और ऊपर जाने वाली मशीन देखी। मर्ची ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मशीन के अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ और थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो एक जवान लड़का बाहर निकला। मर्ची की आंखें फट गईं कि आओ खुदाया, ये तो जवान करने वाली मशीन है। आलू फौरन बोला कि प्याज तुम अंदर जाओ, तुम बहुत बूढ़े लगते हो। प्याज अंदर गया और ऊपर वाली मंजिल पर उतर गया। बाकी तीनों नीचे इंतजार करते रहे
कि अब प्याज जवान होकर निकलेगा। जब काफी देर तक कोई बाहर ना आया तो उन्होंने शोर मचा दिया कि मशीन हमारे दोस्त को खा गई है। भूख लगी तो वो एक महंगे होटल में जा बैठे। वेटर ने खाने की फहरिस्त लाकर रखी। टमाटर ने फहरिस्त उल्टी पढ़ी और कहा कि ये सब तो बहुत सस्ता है, हमें वो खिलाओ जो इस कागज पर नहीं लिखा। वेटर ने उन्हें पागल समझकर नमक मिली लस्सी और कड़वे करेले ले आया। खाने के बाद बल देने की बारी आई तो आलू ने अपना वो खाली मुटका मेज पर रखा और वेटर से कहा कि इसमें से 2 हीरे निकाल लो और बाकी हमें वापस कर दो। वेटर ने गुस्से में उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया और जाते जाते उनके मुटके पर एक लात मारी, जिससे वो टूट गया। मुटका टूटते ही चारों रोने लगे कि हमारा सारा खजाना जमीन पर गिर कर मट्टी में मिल गया। लेकिन प्याज ने एक नई मंतिक निकाली कि नहीं दोस्तों, ये खजाना चोरी नहीं हुआ, बल्कि ये जमीन के अंदर वापस चला गया है, क्योंकि उसे शहर का शौर पसंद नहीं आया। हमें वापस अपने गांव जाकर दोबारा जमीन को डराना पड़ेगा ताकि वो खजाना वापस दे दे। वो चारों पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गुदहा मिला। आलू ने कहा कि यह शहर का कुत्ता है, देखो कितना बड़ा हो गया है। वो गुधे पर सवार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुधे ने ऐसी दौलती मारी कि चारों एक ही गड्ढे में जा गिरे। गड्ढे में गिरे हुए टमाटर ने हंसते हुए कहा कि भाइयों फिक्र न करो, हम फिर से अमीर हो गए हैं। देखो इस गड्ढे की मिट्टी कितनी चमकदार है, ये यकीनन चांदी की बनी हुई है। गांव वापसी के बाद उन्हें लगा कि उनकी अक्ल अब उस दुनिया के लिए बहुत बड़ी हो गई है। मर्ची ने एक पुरानी टूटी हुई ऐंक ढूंढ निकाली और उसे नाक पर टुकाकर बोला कि दोस्तों, हमें उस दुनिया से दौर को हिकाफ जाना चाहिए जहां परियां रहती हैं, वहां की मिट्टी ही सोना होती है। चनांचा चारों ने अपने झोले उठाए और एक घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में दाखिल होते ही आलू ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि खामोश रहें। आलू ने फौरन सबके मुंह पर कपड़ा बांध लिया। वो 4 घंटे तक बगैर कुछ बोले चलते रहे। अचानक एक शेर सामने आ गया। शेर धाड़ा, लेकिन ये चारों खामोश खड़े रहे। टमाटर ने इशारों में शेर को समझाया कि भाई खामोश रहो। शेर उनकी इस हरकत पर इतना परेशान हुआ कि दम दबाकर भाग गया और इन चारों ने उसे अपनी खामोशी की ताकत समझ लिया। जंगल पार करने के बाद एक ऊंचा पहाड़ आया। प्याज ने कहा कि यह पहाड़ बहुत मगरूर है, हमें उसे नीचा दिखाना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ पर सीधे नहीं चढ़ेंगे, बल्कि अल्टे पांव चलेंगे। वो पूरा दिन अल्टे पांव चलते रहे, लेकिन शाम को वहीं खड़े थे जहां से शुरू किया था, क्योंकि वो दायरे में घूम रहे थे। मर्ची ने कहा कि पहाड़ हमारी चाल समझ गया है, उसने जमीन घुमा दी है। रात हुई तो चांद का अक्स झील में पड़ रहा था। आलू चलाया कि वो रहा आसमानी खजाना, वो पानी में गिर गया है। उन चारों ने एक लंबा रस्सा लिया और झील में फेंका। वो घंटों पानी को कैद करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार टमाटर ने एक बाल्टी ली और पानी भरकर कहा कि मैंने आधा चांद पकड़ लिया है। अब वो बाल्टी लेकर फख्र से चलने लगे, लेकिन बाल्टी का सोराख नीचे से खुला था और सारा पानी रास्ते में बह गया। चलते चलते वो एक विसिया रेगिस्तान में पहुंचे, जिसे वो खशक समंदर समझ बैठे। प्याज ने कहा कि यहां हमें बादलों पर सवार होना पड़ेगा। वो एक ऊंची टीले पर खड़े होकर बादलों का इंतजार करने लगे। जब तेज हुआ चली और रेत उड़ने लगी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और समझा कि वो उड़ रहे हैं। 2 दिन तक वो रेत में चलते रहे और मिट्टी खाकर कहते रहे कि ये शहर का केक है। आखिरकार वो एक अनजान मुल्क पहुंच गए जहां बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया। बादशाह बहुत उदास रहता था। आलू ने कहा कि हुजूर, हम वक्त के मुसाफिर हैं, हमने मिट्टी से सोना बनाया है और चांद को बाल्टी में कैद किया है। बादशाह उनकी बातें सुनकर इतना हंसा कि उसके पेट में बल पड़ गए। बादशाह ने उन्हें 4 गुद्धे और असली सोने के सिक्के दिए, लेकिन उन चारों ने सोने के सिक्के ये कहकर वापस कर दिए कि ये पीले पत्थर हमें नहीं चाहिए, हमें वो नजर ना आने वाले हीरे दो जो आपके पास हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर 4 खाली थैलियां उन्हें दे दें और कहा कि इनमें दुनिया के सबसे नायाब पोशीदा हीरे हैं। वो चारों खुशी खुशी वो खाली थैलियां लेकर वापस अपने गांव रवाना हो गए। आज भी वो चारों अपने गांव की इसी दीवार के पास बैठते हैं। उनके पास 4 गुधे हैं और 4 खाली थैलियां, लेकिन वो खुद को दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान समझते हैं।